हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना आज का टॉपिक है कि ग्रीन टी और फैट लॉस के बीच में क्या कनेक्शन है। तो आज हम वो देखेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। लेट द इंट्रो रोल इन। चीयर्स। गाइस, हम सबसे पहले ये जानने का ट्राई करते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक टी के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये जान लीजिए कि ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों एक ही प्लांट से आते हैं, जिसको बोलते हैं कैमेलिया सीनेंसिस। ये प्लांट का नाम है। उसी प्लांट से ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों बनती है। अब दोनों के बनने में डिफरेंस क्या है? उस प्लांट की जो पत्तियाँ है, उस पत्तियों को रोल करके एयर के इसमें एक्सपोज किया जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लैक टी। अब ग्रीन टी के केस में उस पत्ती को एयर से हम ऑक्सीडाइज नहीं करते, उसको एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते। उसकी प्रोसेसिंग अलग अलग वे में होती है, जिसके कारण ग्रीन टी थोड़ा सा बेटर है ब्लैक टी के कंपैरिजन में। तो ये आपको जानने के लिए पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जानना है कि जो प्लांट है वो एक ही है जहाँ पे ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों आते हैं। तो इस केस में अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लोली ये प्रोसीड करके बताता हूँ आपको कि ग्रीन टी के एडवांटेजेस क्या है। अभी आपको ब्लैक टी और ग्रीन टी के बीच में ये डिफरेंस तो पता चल गया कि दोनों एक ही प्लांट से आते हैं, बस दोनों के ऑक्सीडाइज करने में एक डिफरेंस है कि तो अभी ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ले लो, आपके ब्रेन के लिए, फंक्शन के लिए अच्छा है, या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बहुत सारी बेनिफिट्स है। आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, उसके रिसर्च स्टडीज़ भी मिल जाएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है। बट क्योंकि अपना आज का टॉपिक है कि ग्रीन टी और फैट लॉस के बीच में कनेक्शन क्या है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जान लीजिए कि ग्रीन टी के अंदर होता है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको मैं उसको बोलते हैं कैटेकिन्स। कैटेकिन्स में भी इसमें एक स्पेसिफिक है EGCG, इसको बोलते हैं एपीगैलोकैटेचिन 3 गैलेट। तो ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड है ग्रीन टी के अंदर, जिसको लोग बोलते हैं कि ये बॉडी के फैट लॉस करने में हेल्प करता है। तो उसकी इसमें बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई है 1999 से लेके 2005, 2006, 16, 2015, 2016 बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई है। तो उसमें से 2016 में एक जर्नल क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक रिसर्च स्टडी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे जो ओवरवेट पर्सन्स थे उनको ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट दिए गए। मतलब ग्रीन टी उनको नहीं दी गई थी, बट ग्रीन टी के कैप्सूल्स दिए गए थे, जो कि 1350 मिलीग्राम थे। EGCG जो मैंने आपको बताया पहले कैटेकिन्स है, उसके जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है उसके 1350 मिलीग्राम लोगों को दिए गए डे में। तो अगर आप कंपेयर करोगे 1350 मिलीग्राम ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स, मतलब आपको दिन में कम से कम 12 से 15 ग्रीन टी पीने पड़ेंगे उसके लिए। तो उन लोग को वो वाला 1350 मिलीग्राम का कैप्सूल्स दिया गया 12 वीक्स तक। और उस 12 वीक्स में उस सारे पर्सन्स का बाद में वेट चेक किया गया। तो बाद में उतना डिफरेंस उनको पता चला कि उनके बॉडी वेट में से सिर्फ 1 या 1.5 किलो ही कम हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप ऐसे समझो कि एक बकेट में से अगर एक बूंद पानी निकाला जाए, उतना सा डिफरेंस आया फैट लॉस करने में। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो ग्रीन टी है स्पेसिफिकली बस वो फैट लॉस करने के लिए नहीं पीना चाहिए, बिकॉज उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि जो रिसर्च स्टडीज़ हुई थी उसमें इतना सा ही डिफरेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था। तो आजकल जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने स्लिम टी, ग्रीन टी, बहुत सारे ऐसे टीज़ बना के रखे जो वो ऐसे मार्केट करते हैं जैसे कि वो आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेंगे। तो ये था उसके बिहाइंड का जो साइंस है कि उसका जो एक्सट्रैक्ट्स है ग्रीन टी के अंदर का, वो इतना ज़्यादा भी बेनिफिशियल नहीं है कि आपको फैट लॉस उससे ही होगा। आपको एक अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करने के बाद। तो इसलिए मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हो डेली तो इट्स फाइन, मतलब वो हेल्दी है। लेकिन आप ग्रीन टी इसलिए कंज्यूम कर रहे हो कि आपका उससे फैट लॉस होगा, तो उससे डेफिनेटली फैट लॉस नहीं होता है। ये आपको बहुत सारे रिसर्च स्टडी से भी पता चल जाएगा। और जैसे मैंने आपको एक रिसर्च स्टडीज़ बताई थी, उसके बेसिस पे भी ये निकल के आया है। और इनफैक्ट काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ ऐसे हो चुकी है पहले भी। तो ये कंफर्म है कि उससे डेफिनेटली फैट लॉस नहीं होता है, इतना मेजर फैट लॉस नहीं होता है उसके कारण। तो आपका ग्रीन टी से फैट लॉस भी तभी होगा जब आप खुद माउंटेन्स पे जाके उसके लीव्स निकाल के आओ। बिकॉज अगर ग्रीन टी से इतना फैट लॉस अगर होने लगता है, तो लोग जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स है या जिम ट्रेनर्स है, वो आपको अच्छी डाइट, एक्सरसाइज रेकमेंड करने के बदले ग्रीन टी ही भेजते हैं वहाँ पर। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी आपके फैट लॉस है, आपका जो भी मसल गेन का जो भी गोल है फिटनेस का, वो आपको हार्डवर्क के सिवा तो मिलेगा नहीं। तो आपको हार्डवर्क तो डेफिनेटली करना पड़ेगा।
तो आज का मेरा वीडियो का सबसे मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दूँ ग्रीन टी के रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स है इसके पीछे कि लोग ग्रीन टी पीते ही इसके लिए कि वो फैट लॉस हो जाए। तो आई होप आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा और आपके लाइफ में वैल्यू एड होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।